आज के टॉपिक में ये हमारा सेकंड लास्ट वीडियो यानी पिछले वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें हमने अपने जो पॉइंट्स हैं वो ऐड ऑन किए हैं। फर्स्ट है हमारा व्हाट इज़ हेयर टेक्सचर, देन सेकंड है हमारा किस टाइप के प्रोडक्ट आपको यूज़ करने चाहिए जो आपके बालों और आपके स्कैल्प को हार्म ना करें, हार्श ना करें, ठीक है। और थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि टोटल निचोड़ है इस चीज़ का कि आप अपने आप को बेटरली एजुकेट कैसे करें। देखिए, हम यहाँ पे किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं या फिर हम यहाँ पे ये भी नहीं चाहते कि हम बेवजह अपने आप को प्रमोट करें। अगर हमारी एजुकेशन में पावर होगी तो डेफिनेटली आप हमें सपोर्ट करेंगे और आगे हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। आपने पहले वाले वीडियो को, जो पिछले कुछ वीडियोस थे 2 महीने 1.5 महीने पहले के, उसको भी आपने बहुत प्यार दिया। इंस्टाग्राम पे भी 3000 प्लस व्यूज हैं उसके। अगेन थैंक यू सो मच। चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्या होता है कि बेसिकली सबसे पहले हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो ये है हमारा कि आपका हेयर टेक्सचर। सो हाउ मेनी टाइप्स टेक्सचर। सो हमारे 6 तरह के टेक्सचर होते हैं। बेसिकली 3 टेक्सचर होते हैं, इन्हीं 3 में और 3 टेक्सचर ऐड ऑन हो जाते हैं। जैसे होता है ना प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर, इसी तरह प्राइमरी टेक्सचर होता है, देन सेकेंडरी टेक्सचर होता है। सो फाइन, बेबी फाइन, अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, फाइन और बेबी फाइन। देन सेकेंड होता है हमारा मीडियम टू कोर्स, ठीक है। देन थर्ड होता है हमारा वेरी कोर्स टू कॉइल्ड। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल इसको ब्रीफिंग देना चाहूँगा, बिकॉज दैट बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि फाइन और बेबी फाइन में क्या डिफरेंस है। सेम ऐसे ही आपका कोरस और वेरी कोरस में क्या डिफरेंस है, कोइल्ड किस तरह का होता है। जिन लोगों को मालूम है उनका नॉलेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिनको नहीं पता उनके लिए तो ये जस्ट लाइक अ संजीवनी। ओके, सो आज का वीडियो जस्ट लाइक अ रामबाण है, पकड़ के रखिएगा, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके दोस्तों, देन हमारा जो फर्स्ट टेक्सचर है वो है हमारा फाइन टेक्सचर, और इसी में से एक टेक्सचर और बनता है जो बेबी फाइन होता है, ठीक है। बेबी फाइन बाल वो होते हैं जो जन्मजात पतले बाल होते हैं, लिम्फ हेयर होते हैं, ठीक है, जन्मजात यानी बाय बर्थ होते हैं। देन सेकंड फाइन हेयर वो होते हैं जो किसी कारण से हमारे बाल पतले हो जाते हैं, राइट, पतले हो जाते हैं किसी भी कारण से, बहुत ज़्यादा हार्श शैम्पू प्रोडक्ट यूज़ करने से, बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह यूज़ करने से। अब केमिकल का किस तरह से यूज़ करना चाहिए, केमिकल के बाद केयर किस तरह की होती है, हम इस पर एक बहुत अच्छा और एक परफेक्ट वीडियो लेकर आएंगे, बहुत जल्दी लेकर आएंगे। सो उस टॉपिक को, यानी कि इस टॉपिक को हम उस टॉपिक में, उस वीडियो में ऐड ऑन करेंगे। सो अभी हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे जितनी हमारी हेयर ट्रीटमेंट और होम केयर और केयर ऑफ हेयर से रिलेटेड है, ठीक है। सो फाइन और बेबी फाइन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मीडियम टू कोर्स की। मीडियम मतलब जस्ट लाइक मेरा बाल, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे पहले भी देखा होगा, कुछ लोगों ने मेरी ऑनलाइन वीडियोस देखी होंगी, कुछ लोग मुझसे डायरेक्टली मिले भी हैं। सो एज ए पैन इंडिया ट्रेनर हमने बहुत ट्रेनिंग दी है, पूरी इंडिया में ट्रेनिंग्स दी है, ठीक है। सो सब लोगों को पता है, हम लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं, मेरे बाल भी देखे होंगे, इसलिए मैंने अपना एग्जांपल दिया। मेरे बाल जो है मीडियम कैटेगरी के बाल हैं, ठीक है, लेकिन जब मैं कलर करता हूँ तो मेरा बाल मीडियम नहीं रहता, मेरा बाल मीडियम टू कोर्स हो जाता है, ठीक है। सो मीडियम टू कोर्स, मीडियम मतलब जो फाइन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी नहीं है, लाइक जिसका pH 7 और 8 के बीच में है, ठीक है। तो 7 और 8 के बीच में जिसका pH है वो मीडियम हेयर कहलाता है, ठीक है। अब जिसका pH 7 से अप जाएगा, यानी कि 8 से ऊपर चढ़ेगा, वो बाल सीधा आपका कोर्स हो जाता है, यानी कि रूखा सूखा बाल, ठीक है। एक होती है रफनेस, एक होती है डिहाइड्रेशन, ठीक है। सो डिहाइड्रेशन रूखा सूखा डैमेज बाल, फ्रीजनेस और डैमेजनेस अलग होती है, हम आगे डिफाइन करेंगे। ओके, एंड लास्ट है आपका वेरी कोरस एंड कोइल्ड हेयर। सो वेरी कोरस और कोइल्ड हेयर में क्या डिफरेंस होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टेक्सचर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सो वेरी कोरस क्या होता है, रूखा सूखा बेजान, जिसके अंदर हाइड्रेशन बिल्कुल भी नहीं होती, जो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होता है, वो होता है वेरी कोरस, जिसको आप बेसिकली डैमेज और फ्रीजर कह सकते हैं। ओके, ये है आपका अप टू 10 लेवल, यानी कि pH के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो अप टू 10 लेवल इसका pH आता है, ठीक है, बाय पैरामीटर। सो
अब बात करेंगे हम हमारा लास्ट टेक्सचर यानी 6th टेक्सचर, कोइल्ड हेयर। सो व्हाट इज अ कोइल्ड हेयर? कोइल्ड मतलब नाम से ही पता चलता है घूमा हुआ, लच्छेदार, घुंघराला, ठीक है। सो करली हेयर के अंदर यानी कि कोइल्ड हेयर के अंदर 3 तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, 3 तरह के टेक्सचर होते हैं। एक होता है जो नॉर्मल करली होता है, एक होता है मीडियम करली होता है, और एक होता है रेजिस्टेंट करली होता है, यानी बहुत ज़्यादा करली होता है, ठीक है। तो जो बहुत सॉफ्ट करली होता है वो हल्का फुल्का वेव्स उसके अंदर दिखता है, ठीक है, हल्का फुल्का वेव्स दिखता है, तो आप इसको वेव्स ऑफ हेयर कह सकते हैं। देन सेकंड होता है आपका करली, ठीक है, यानी कि कोइल्ड, यानी कि घुमा हुआ लच्छेदार। अब इसी के अंदर कोइल्ड में एक बहुत थिक हेयर आता है, कोइल्ड हेयर होता है वो भी बहुत थिक होता है, उसको बोलते हैं किनकी हेयर। जैसे हमारे अफ्रीकन हैं, निग्रोज हैं, सो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा करली बाल जिनके होते हैं वो किनकी हेयर होते हैं। तो ये मैंने एक्स्ट्रा इसमें ऐड ऑन किया है, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। अब अगर आप समझ चुके हैं तो हम अगले टॉपिक पे यानी कि सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। सेकंड टॉपिक है कि जो स्पा प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं या फिर जो शैम्पू प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो बेसिकली आपके हेयर को डायरेक्टली डैमेज करती हैं। हाँ जी दोस्तों, जो डायरेक्टली आपके हेयर को डैमेज करती हैं। अगर आप इन चीज़ों को यानी कि इस टॉपिक को नहीं समझ पाओगे तो मुझे लगता है कि पूरी एजुकेशन वीडियो यानी कि जो ये वीडियो हम बना रहे हैं ये वीडियो आपके किसी भी काम का नहीं रहेगा। सो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पॉज मत कीजिएगा, इधर उधर मत जाइएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत काम की चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूँ बहुत फोर्सफुली, रिक्वेस्टफुली। मुझे बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने का शौक़ नहीं है, बट क्योंकि मेरे बहुत सारे वेल विशर्स हैं पूरी इंडिया में, लोगों ने मुझे बहुत फोर्स किया, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि खान सर आप भी वीडियो बनाइए। सो डेफिनेटली मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो ये चेंज चलती रहेगी कंटिन्यूसली, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक था वो है कि किस टाइप के प्रोडक्ट होने चाहिए, उनमें क्या नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए, सबसे पहले तो प्रोडक्ट आपके सल्फेट फ्री होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सल्फेट फ्री, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट सल्फेट फ्री नहीं होंगे तो वो आपके बालों को डायरेक्ट हार्श करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट हार्श करेंगे। सो दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट पे लिखा होता है सल्फेट फ्री, ठीक है। सल्फेट फ्री पढ़ के ही प्रोडक्ट को लीजिएगा। अब बहुत सारे कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो ऊपरी तौर पे सल्फेट फ्री लिख देते हैं, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स में चले जाइएगा, ठीक है। जैसे कि उसके अंदर पैराबेन्स की मात्रा कम होनी चाहिए, ठीक है, सल्फेट फ्री की अगर बात करें। और दूसरी चीज़, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा होने चाहिए। जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा होंगे, मैं एक बात की आपको गारंटी दे रहा हूँ कि उसके अंदर सल्फेट आपको मिलेगा ही नहीं। क्या मिलेगा? ऑलिथीन या ऑलिफिन सल्फोनेट, ठीक है। कुछ भाषा में इसको ऑलिथीन बोलते हैं, कुछ भाषा में लोग इसको ऑलिफिन बोलते हैं। सो बेसिकली इसका जो ग्रेजुएशनली नेम है वो है ऑलिफिन सल्फोनेट, ठीक है। ऑलिफिन सल्फोनेट एक ऐसा सल्फेट है जो डिटर्जेंट से नहीं बनाया जाता, ठीक है। ये नेचुरल प्रोसेस करके बनाया जाता है, कोल्ड प्रोसेस में, ठीक है, डन। अब हम आ जाते हैं, हाँ, क्या प्रोडक्ट ऐसा हो जिससे हमें किसी भी तरह की स्कैल्प में इचिंग ना हो या हमारे बालों का कलर फेड आउट ना हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रोडक्ट के अंदर लिखा है ग्लूटेन, अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर ग्लूटेन लिखा है सो प्लीज़ उस प्रोडक्ट को यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ग्लूटेन फ्री होना चाहिए। ग्लूटेन बेसिकली जो चावल होता है उसका जो ऊपर का कवर होता है उससे जो लास्ट उसका जो यानी कि लास्ट उसका जो पाउडर बचता है वो बड़ा खुजली भी पैदा करता है, फंगस भी देता है, इचिंग भी करता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट में जहाँ ग्लूटेन पाया जाता है वहाँ पर इचिंग होती है, जैसे कुछ कलर प्रोडक्ट हो गए, कुछ केमिकल प्रोडक्ट हो गए, या फिर कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट हो गए, या कोई स्किन प्रोडक्ट हो गए, ग्लूटेन डाला जाता है, ठीक है। सो ग्लूटेन से बचना चाहिए हमें। ग्लूटेन हमारी स्किन के पीएच को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। ओके डन, ये हो गया। देन अब हम बात करते हैं पैराबेन फ्री। सो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पैराबेन होता क्या है। सो पैराबेन क्या होता है दोस्तों? पैराबेन होता है हमारे प्रोडक्ट का प्रिजर्वेटिव। हाँ जी दोस्तों, हमारे प्रोडक्ट का प्रिजर्वेटिव। सो प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो उसको सेफ रखने के लिए उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट्स ऐसा डाला जाता है जो काफ़ी लंबे समय तक वो जो प्रोडक्ट है वो स्टे कर जाए।
अगर वो उसके अंदर पैराबीन्स नहीं डाले जाएंगे तो वो लंबे समय तक स्टे नहीं करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोडक्ट होते हैं उसमें पैराबीन की मात्रा ना के बराबर होती है। ठीक है, सो कहने की बात है कि बहुत सारी कंपनियां बोलती हैं कि वी आर अ पैराबीन फ्री। सो पैराबीन फ्री और प्रिजर्वेटिव फ्री नॉट पॉसिबल, 1% प्रिजर्वेटिव डालना ही पड़ेगा। सो जो पैराबीन फ्री लिखते हैं उनका मतलब ये होता है कि 98% और 99 फ्री, 99% पैराबीन फ्री। सो दोस्तों, अगर कोई भी प्रोडक्ट 95% भी पैराबीन फ्री है तो प्लीज़ उसको ले लीजिए, छोड़िएगा मत, क्योंकि 95% सेफ होता है और 98% प्रॉपर सेफ होता है। ठीक है, सो थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा ताकि जो प्रोडक्ट है वो बना रहे, नहीं तो कोई भी चीज़ अगर किसी बॉटल्स में बंद होती है तो वो अपनी नेचुरल शेप से बाहर आ जाती है। अगर वो प्रोडक्ट एज इट इज़ रखना है कंपनी को, तभी कंपनीज उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स यानी कि पैराबेन्स ऐड करती है। ओके डन। देन अब हम बात करते हैं लास्ट हमारा जो टॉपिक है, कलर सेफ। ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो हमारे बालों के नेचुरल और अननेचुरल, यानी कि जो हमारा फैशन कलर है या फिर हमारा नेचुरल कलर है उसको सेफ रखें। तो प्रोडक्ट में कलर सेफ फार्मूला होना चाहिए। तो बेसिकली हमने क्या क्या बात करी, फर्स्ट हमने आपसे बात करी हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो सल्फेट फ्री होना चाहिए, ग्लूटेन नहीं होना चाहिए, पैराबेन्स फ्री होना चाहिए। ठीक है, पैराबेन प्रिजर्वेटिव की मात्रा 1% 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन आपके बालों का कलर सेवर हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये 4 चीज़ें। एंड अब फाइनली हम बात करते हैं कि अगर बाल पतले हैं तो कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। देखिए, पतले बालों को मैं फिर डिफाइन करूँगा टेक्निकली, क्योंकि एज ए एजुकेटर हम रैंडमली बात नहीं करते, साइंस के साथ बात करते हैं। यानी कि जो भी हम बात करेंगे वो हेयर बायोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। सो बायोलॉजी कहती है कि अगर आपका फाइन हेयर है और बेबी फाइन हेयर है तो दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, दोनों लिम्प हेयर है। बट एक फाइन हेयर होता है, बेबी फाइन हेयर होता है जो जन्मजात होता है, उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, केयर कर सकते हो, अच्छा मॉइस्चर वगैरह देखें। लेकिन जो आपका फाइन हेयर होता है, जो आपकी वजह से या वेदर पॉल्यूशन की वजह से या आपके पीएच डिस्टर्बेंस की वजह से या फिर सन टैनिंग की वजह से या बहुत ज़्यादा कलर केमिकल यूज़ किसी भी वजह से XYZ आपका हेयर फाइन हुआ है, तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा क्या काम करना पड़ेगा, एक ऐसा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा जो आपके बालों की लिम्पिंग, आपके बालों में लिम्पिंग से बचाए और आपके बालों को वॉल्यूम दे, आपकी डेंसिटी को बढ़ाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो बाल के अंदर जो जिस भी हेयर के अंदर यानी कि प्रोडक्ट के अंदर ये सब चीज़ें होंगी जो आपके हेयर को एक्स्ट्रा मॉइस्चर दे रहा होगा, तो ध्यान रखिएगा ऐसा प्रोडक्ट जो वेट दे रहा होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं, जो ऐसा वेट दे रहा होगा जो वेट भी है और वेटलेस भी है। ठीक है, सो वो प्रोडक्ट आपके बालों के लिए अच्छा होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जो आपके फाइन हेयर टेक्सचर प्रोडक्ट होते हैं नोट कर लीजिएगा, वो ही लीजिएगा। देन सेकंड हम आ जाते हैं हमारे मीडियम टू कोर्स पे। ठीक है, तो मीडियम जो बाल होता है उसका जो pH है वो आपका 6 से ऊपर होता है, और आपका जो कोर्स हेयर है उसका pH 7 और 8 के, यानी कि 8 के नीचे होता है और 7 से ऊपर 6 से ऊपर होता है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ऐसे में हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, ध्यान रखिएगा इन दोनों टेक्सचर में एक ही तरह का प्रोडक्ट चल सकता है, एक ही तरह का शैम्पू प्रोडक्ट चल सकता है, वो होगा आपका नरिशिंग प्रोडक्ट। यानी कि जो भी ब्रांड नरिशिंग कैटेगरी के प्रोडक्ट देते हैं, डीप नरिशिंग मॉइस्चर या नरिशिंग मॉइस्चर, नरिशिंग क्रीम या फिर आपका नरिशिंग मॉइस्चर पेनिट्रेशन, तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये प्रोडक्ट आपके मीडियम टू कोर्स हेयर के लिए यानी कि कलर बालों के लिए भी जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जब आप इस तरह का प्रोडक्ट लेंगे जो बाल आपका डीपली आपके बालों को नरिश कर रहा है, ठीक है, तो वो आपके बालों को अच्छे से मॉइस्चर देगा, नरिशमेंट देगा, आपके बालों को एंटीऑक्सीडेंट देगा, बहुत ज़्यादा फैटी एसिड्स देगा, ऑर्गेनॉल्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं जिसके ऊपर हम फिर कभी किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मोटे मोटे जो हमारे पॉइंट्स हैं हम उनके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट आप लीजिए जो आपको डीप नरिशमेंट दे। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका मीडियम टू कोर्स यानी रूखा सूखा बाल
जिस पे आपने 7 लेवल तक का कलर किया हुआ है, जो बहुत ज़्यादा पिगलाइटेड बाल नहीं है बट पिगलाइटेड है, जो जेंटल क्लींजिंग से पिगलाइट किए गए हैं, डीप क्लींजिंग से नहीं किए गए हैं, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट के लिए आप नरिशिंग प्रोडक्ट लीजिए। देन अब बात आती है कोल्ड की और वेरिकोरस। अब वेरिकोरस का मतलब है कि आपने 7, 8, 9, 10, 11 मतलब 10 लेवल से ऊपर की लिफ्टिंग कर दी, ठीक है। और इतनी लिफ्टिंग कर दी कि उसका पीएच आपका अकॉर्डिंग टू पीएच, क्योंकि पीएच के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा लास्ट में, जब वीडियो हमारी खत्म होने वाली होगी, लास्ट होगी, तो उसमें डिटेल ऐड करूंगा मैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। सो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, अगर आप देख रहे हैं तो कंटिन्यू बने रहिए। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट वाले टेक्सचर पे, जिसका नाम है हमारा कोर्स, यानी कि वेरी कोर्स टू कोल्ड है। सो वेरी कोर्स और कोल्ड में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बहुत ज़्यादा पिलाइटेड हेयर हो गए हैं, कलर हो गया है, केमिकल्स हो गए हैं, आपने स्मूथनिंग वगैरह सब करा रखी, तो ये एक तरह का रेजिस्टेंट हेयर हो जाता है, ठीक है, सेंसिटाइज हेयर हो जाता है, सिंपल भाषा में सेंसिटाइज हो जाता है। तो ऐसा सेंसिटाइज हेयर, सीधी बात मात्रा में मैं आपको बताऊं तो सीधी भाषा में, ऐसा सेंसिटाइज हेयर सीधे सीधे आपके बालों के पीएच को 11, 12, 13, 14 पे ले जाता है। तो जहाँ कहाँ लेके जाता है, यानी कि 12 अप लेके जाता है, 12 to 14, जहाँ आपके बालों में फ्रीजनेस पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, अगर एक बार आपका बाल फ्रीज हो गया तो आप साम दाम दंड भेद सब करवा लेंगे। और जिन लोगों के साथ ये इश्यूज हो चुके हैं वो मेरी वीडियो को देख के समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इनडायरेक्टली, क्योंकि मैं भी बहुत सी चीज़ें हैं जो खुल के नहीं बोल सकता। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं एक एजुकेटर हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा और किसी झूठ में आपको फंसने भी नहीं दूंगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पर्सनल मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब फाइनली आपके बालों को, यानी कि इस तरह के बालों को, जो आपका वेरी कोर्स और आपका कोल्ड हेयर है, यानी कि बहुत ज़्यादा कर्ली जिद्दी बाल है, दोनों मात्रा में, चाहे वो वेरी कोर्स हेयर हो या फिर कोल्ड हो, बाल जिद्दी हो जाता है, ठीक है। ऐसा जिद्दी हो जाता है जो मॉइस्चर को टिकने नहीं देता। तो नॉर्मली मॉइस्चर वाले जो प्रोडक्ट होते हैं यहाँ काम नहीं करते। कैसा प्रोडक्ट? डीप मॉइस्चर, यानी कि अल्ट्रा लेवल पे, जिसमें मॉइस्चर की जो मात्रा है, वो मॉइस्चर का जो लेवल है बहुत रिच हो, हाईएस्ट हो, रिचेस्ट हो। सो ऐसा कुछ अल्ट्रा रिच टाइप के प्रोडक्ट जो आप मार्केट में अवेलेबल हो, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा जिसमें नरिशमेंट की हो वो लीजिएगा। मीडियम वाला नहीं चलेगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि समझ लीजिए मीडियम वाला 20 से लेके 35 साल तक की एज का एग्जाम्पल, जैसे बॉडी के अंदर 35 के बाद में बहुत सारी इश्यूज आ जाते हैं, इसी तरह जो आपका वेरी कोरस हेयर है और कोल्ड हेयर है वो समझ लीजिए आपका 35 प्लस यानी कि 40 प्लस है। तो ऐसे को क्या केयर चाहिए? वही केयर चाहिए जो ऐसी एज वालों को चाहिए। तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, अच्छे एयर फूड चाहिए, और बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट चाहिए बालों को, बहुत ज़्यादा आपका लैक्टिक एसिड चाहिए, बहुत ज़्यादा मिनरल्स चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल नरिशमेंट चाहिए। शॉर्टकट में मैं आपको बोलूँ तो आपको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो आपके पिछले दोनों प्रोडक्ट से ज़्यादा हैवी कंपाउंड्स वाला ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, राइट। यानी कि कुछ मॉइस्चर इस लेवल का हो कि बहुत ज़्यादा हाईएस्ट हो। सो बहुत सारे हैं, मिथिक के अंदर है, मैकेडेमिया के अंदर है, आपके स्टाइल प्रोडक्ट हैं उसके अंदर भी आते हैं, आपके नाशी के अंदर भी प्रोडक्ट आते हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। मैं किसी ब्रांड को इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ और मैं किसी को सपोर्ट भी नहीं कर रहा, बट जिसके अंदर जो खूबी है कुछ ब्रांड्स का नाम लेना पड़ता है ताकि आपको भी पता चले कि मार्केट में किस तरह के ब्रांड्स अवेलेबल हैं। सो दोस्तों ये थी हमारी सारी डिटेल्स अभी तक हेयर स्पा वर्सेस हेयर स्पा। देन ये रिकेप के साथ ये हमारा लास्ट वीडियो उसको डिफाइन करता है पूरी वीडियोस को कि व्हाट इज़ अ हेयर एंड हेयर स्पा। ओके दोस्तों, अगर आपके स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन हो या फिर डेंड्रफ हो तो मैं आपको बताता हूँ फंगल इन्फेक्शन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ गो टू डॉक्टर, ठीक है। गो टू डॉक्टर। अगर वहाँ से सोल्यूशन मिल जाता है बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी आप एक हेयर एक्सपर्ट पे ट्रस्ट करते हैं जो आपका हेयर एक्सपर्ट है, अगर आप अपने सैलून पे ट्रस्ट करते हैं तो डेफिनेटली सैलून्स पे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो आपके स्कैल्प को
हाइजीनिटी देते हैं और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी से बचाते हैं। आपके हेयर की एनर्जी को, स्कैल्प की एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, बैलेंस करते हैं। राइट दोस्तों, सो ऐसे प्रोडक्ट लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्कैल्प में इन्फेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा बार बार दाने हो जाते हैं या कोई और चीज़ हो जाती है, तो आप प्लीज़ ऐसे प्रोडक्ट लीजिए जो आपके एनर्जी को कंट्रोल करें, बैलेंस करें। कुछ ऐसे एनर्जी बूस्टर, ऐसे एनर्जी सीरम, बैलेंस सीरम ऐसे आते हैं मार्केट में जो आप अपने हेयर एक्सपर्ट से कंसल्ट करके ले सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, डिफाइन करूँगा थोड़ा सा कि डैंड्रफ कोई बेसिकली बीमारी नहीं है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन बेसिकली एक बीमारी है। सो फंगल इन्फेक्शन और डैंड्रफ को हमने डिफाइन कर दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं शैम्पूज की, हमने बात कर ली। अब हमने कंडीशनर की बात नहीं करी। इससे पहले कि मैं अपने पीएच के लेवल को आपके सामने लेकर आऊँ, पीएच का स्केल आपको बताऊँ, कितना स्केल होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। सो अब लास्ट हमारा जो पॉइंट चल रहा है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सो आप जनरली इस चीज़ को पहले तो समझ लीजिए कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी बैड रूटीन की वजह से हो रही है, ठीक है। बैड रूटीन को सुधारिए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए और अपने आप को संतुलित रखिए, यानी बैलेंस में रखिए, ठीक है दोस्तों। तो कंडीशनर की बात चल रही थी। तो कंडीशनर क्या होता है? बेसिकली कंडीशनर का पीएच जो है वो आपका 5 और 6 के बीच में होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप रिसोर्सेस ऑफ मॉइस्चर्स होते हैं जो लगाते ही 2 से 4 मिनट के अंदर, यानी 5 मिनट के अंदर वर्क कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो हेयर है वो हेल्दी रहे, पीएच मेंटेन रहे, सन टैनिंग से बचे, पॉल्यूशन से बचे, तो मैक्सिमम लोग, एज ए ट्रेनर मैं खुद जानता हूँ इस बात को, और बहुत सारे मेरे पास भी व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं एंड कुछ मेल्स भी आती हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे हाईली एजुकेटेड क्लाइंट्स हैं, वो मुझसे पर्सनली ऑनलाइन भी टॉकिंग करते हैं, चैट करते हैं। वो हमेशा सभी का ये कहना है कि हम मैक्सिमम लोग, यानी कि मैं कहूँगा कि 90% लोग कंडीशनर यूज़ नहीं करते। तो आप भी बिलीव करेंगे, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि 90% लोग कंडीशनर क्यों नहीं यूज़ करते, उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने दूंगा। 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे हम कंडीशनर क्यों यूज़ नहीं करते। पहला तो कहता है कि मैं जब कंडीशनर यूज़ करती हूँ, कहता है या कहती है कि मैं कंडीशनर यूज़ करती हूँ तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा लिम्प हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रॉन्ग एप्लीकेशन और रॉन्ग एजुकेशन आ गई है, उनको पता नहीं है। सो प्लीज़ गाइड कीजिए, जितने आर्टिस्ट मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ उनको गाइड कीजिए, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। दूसरे वो क्लाइंट होते हैं जो ये कहते हैं कि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है और मुझे कंडीशनर पसंद नहीं है, ठीक है। दोनों के लिए मेरे पास एक सिंपल जवाब है। देखिए, जिस तरह आप अपने फेस को सन प्रोटेक्शन से बचाने के लिए SPF लगाते हैं, तो क्या आपको पता है जनरली जो आपके बालों का SPF है वो क्या है? बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट में, लेकिन एक नाम सबसे ऊपर आता है, वो है कंडीशनर। अच्छा, कंडीशनर एक हेयर आर्टिस्ट के लेवल पे क्या करता है, एजुकेटर के लेवल पे क्या करता है, आपकी क्यूटिकल को सील करता है, शैम्पू के बाद सील करता है, यानी कि प्रोटेक्ट करता है। अब प्रोटेक्ट क्यों करता है? प्रोटेक्ट किस चीज़ से करता है? प्रोटेक्ट करता है सन टैनिंग से, आपके पीएच को बैलेंस करता है, पॉल्यूशन को आपके क्यूटिकल के थ्रू आपके कॉर्टेक्स में जाने नहीं देता, ठीक है। आपके हेयर को सन टैनिंग और डैमेजनेस से बचाता है, वेदर पॉल्यूशन से बचाता है। और जितना हम लोगों के हैबिट्स होते हैं ना, अपने बालों को टच करते रहते हैं, तो हमारे हेयर में बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, जर्म्स होते हैं। तो इन जर्म्स और बैक्टीरिया भी जो हमारे बालों में हमारे हाथों के कॉम्बिंग थ्रू, फिंगर थ्रू लग जाते हैं, वो भी हमारे हेयर को धीरे धीरे बाइट करने लगते हैं, खाने लगते हैं, च्यूइंग करने लगते हैं। सो दोस्तों, अगर आप कंडीशनर नहीं लगाते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये सारे बेनिफिट आपको नहीं मिल रहे हैं। तो मेरे डियर मेरे हेयर एक्सपर्ट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे फीमेल फॉलोअर्स हैं, जो इस वीडियो को देख रही हैं, जो यंग गर्ल्स हैं जो देख रहे हैं, जो जितने भी लोग अभी वॉचिंग वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। और अब मैं बताता हूँ आपको कितना कंडीशनर यूज़ करना चाहिए। कंडीशनर एक ही तरह का होता है, कंडीशनर का पीएच भी एक ही होता है। आप ब्रांड कोई भी चेंज कर दीजिए, कंडीशनर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो बेटर है, कंडीशनर नेचुरल है तो बेटर है, कंडीशनर में अगर थोड़ा बहुत भी केमिकल वगैरह है तो ठीक नहीं है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिजल्ट देने के लिए उसमें पैरामिथॉल वगैरह जैसे प्रोडक्ट भी डाल देते हैं। सो दोस्तों ध्यान रखिएगा,
कंडीशनर हमें कितना लेना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, कितनी देर में उसको रिंस कर देना चाहिए। हमारे जो आप मेरा पाम देख रहे हैं, इसमें जो 10 रुपीज़ का कॉइन होता है उसके बराबर 2 बार क्वांटिटी में आप कंडीशनर लीजिए। बालों को शैम्पू करने के बाद में स्क्वीज़ कर दीजिए। अगर आपने स्पा किया है तो आप लास्ट में करेंगे, उसको स्क्वीज़ कर दीजिए, सारा पानी निकाल दीजिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा आपको ड्राई नहीं करना है, डीप ड्राई नहीं करना है। और वो जो क्वांटिटी आपके पास है उसको अपने हाथों में लीजिए और ऐसे लगाइए, नीचे मत गिरने दीजिएगा। और क्लाइंट का सर थोड़ा सा उठाइए शैम्पू स्टेशन से और सिर्फ एंड्स एरिया से स्टार्ट कीजिए। जब आप एंड एरिया से स्टार्ट करेंगे तो ध्यान रखिएगा जो सबसे ज़्यादा नीड होती है हमारे बालों में कंडीशनर की या मास्क की, वो हमारे एंड्स एरिया में होती है, जहाँ पर स्प्लिट एंड भी पाए जाते हैं। अब स्प्लिट एंड भी इसी वजह से होते हैं क्योंकि हेयर का जो फूड है वो स्कैल्प से डायरेक्ट हमारे एंड्स ऑफ एरिया में नहीं पहुंच पाता। तो दोस्तों ये थी एंड्स की एप्लीकेशन। अब इसमें जो मैक्सिमम प्रोडक्ट था वो आपका एंड्स में लग चुका है, तो जो बचा हुआ क्वांटिटी प्रोडक्ट है वो आपके पूरी लेंथ में लगेगा। अब दोस्तों एक बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोग इस चीज़ को स्किप कर जाते हैं। तो क्यों स्किप कर जाते हैं, आई डोंट हैव आइडिया। तो ध्यान रखिएगा जब आप कंडीशनर एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपके हाथ में जो कंडीशनर के कंपाउंड्स यानी मॉलिक्यूल्स लगे हैं उसको आपने क्लाइंट के फेस के आगे खड़ा होकर फिंगर ट्रैप नहीं करना है, ठीक है। जैसे हम शैम्पू करते हैं या जिस तरह से हम थोड़ी मसाज करते हैं उस पोर्शन से आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। आपने अच्छे से लगा दिया, सारे बालों सब पे लगना चाहिए क्योंकि प्रोटेक्शन तो एवरी एरिया को चाहिए, राइट। उसके बाद आप जी कॉम, एफ्रेन कॉम, नॉट्स कॉम यानी कि वाइट टूथ कॉम, कोई भी चौड़े दांत वाली कंघी लीजिए और क्लाइंट का थोड़ा सर उठा के पीछे से 2 सेक्शन 3 सेक्शन जितने भी सेक्शन आप कर सकते हैं, मीडियम टू फास्ट होता है, ठीक है। एंड्स एरिया को अच्छे से आप कॉम कीजिए और फिर पूरे एरिया को कॉम कर दीजिए। फिर रूट्स पे भी कॉम्स अप्लाई कीजिए। ध्यान रखिएगा फिंगर नहीं लगानी है, रूट्स के पास कॉम लेके जानी है। आपने डायरेक्टली रूट्स के पर्पज समझ के मसाज नहीं करनी कि आपने रूट्स में लगाना है। आपने ऊपर यानी कि स्लाइड मोशन में कॉम को चलाना है ताकि जो आपका कंडीशनर प्रोडक्ट है, जो कंडीशनिंग एजेंट्स है, जो कंडीशनर के थ्रू आपके क्यूटिकल पे जा रहे हैं, वो अच्छे से आपके हेयर में अप्लाई हो जाए, ठीक है दोस्तों। ये था राइट प्रोसेस। अब वेटिंग टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम 3 to 5 मिनट्स होता है, यानी कि 3 to 5 मिनट्स होता है, ओके। इसके बाद आप अच्छे से वाटर से बालों को रिंस कर दीजिए। अब क्लाइंट को आप फ्री कर सकते हैं एज यूजुअल। बाकी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं प्रोसेस की तो वो हमारे पहले वाले वीडियो में है, आप प्लीज़ उधर जाकर दे सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आपको क्या चाहिए और जो अगला वीडियो है वो आप किस टॉपिक पे लेना चाहते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आइए, हम उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए एंड हमारे साथ बने रहिए। अगर आपका फीडबैक मुझे पॉजिटिव मिलता है जैसे अभी तक मिला है तो मेरा भी प्रयास है कि आप लोग जो मुझे इतना प्यार देते हैं मैं भी वीडियोस को कंटिन्यूसली रखूं, एज ए चेन चलाऊं। तो इस चेन को प्लीज़ टूटने नहीं देना है। और क्योंकि राइट एजुकेशन मार्केट में बहुत है बट आपकी भाषा में जो आपको समझा सके, अगर मैं उनमें से एक हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे और मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच हमारी पूरी वीडियोस को देखने के लिए। फाइनली अब हम पीएच की अगर बात कर रहे थे तो इस वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊँगा जो नेक्स्ट वीडियो होगा बट वो इससे रिलेटेड नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ पीएच ऑफ हेयर यानी कि व्हाट इज़ हेयर टाइप्स ऑफ पीएच, यानी किस किस तरह का पीएच होता है, हेयर कैसे बनता है और हमारा पीएच स्केल कितना बड़ा होता है या कहाँ से कहाँ तक होता है और उसको बेसिकली जनरल भाषा में क्या कहते हैं। तो बेसिक एजुकेशन के साथ ही क्रिएटिव अपडेट एजुकेशन है, प्लीज़ जुड़े रहिए। अगेन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट करते रहिए। मैं आपका दोस्त शाहिद खान स्टाइल गुरु हेयर अकेडमी मेकअप की ओर से आप सभी लोगों को थैंक यू बोलता हूँ। बाय बाय।